देखिए आज हम इस वाले हाथ को बनाने वाले हैं। ये पोर्ट्रेट पूरा कंप्लीट है, लेकिन जब मैं इस हाथ को बना रहा था तो वो ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप रेफरेंस देख लो पूरा, आप चाहे तो ये रेफरेंस बना भी सकते हो, बहुत ही अच्छा एक रेफरेंस है। आज हम बस इस हाथ को शेड करेंगे और आपने हाथ को शेड करना सीख लिया, यानी कि लाइट एंड शैडो को अगर आपने समझ लिया जो मैं बताऊंगा, तो आप कोई भी एरिया पे शेड कर सकते हो, स्किन हो, हेयर हो, कहीं पे। आपने देख ही लिया अभी शुरू में, पूरा रेफरेंस कंप्लीट है, पूरा पोर्ट्रेट कंप्लीट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइट पेंसिल लिया है जो कि हमारा HB, जिससे हम बेस टोन देंगे। बेस टोन का मतलब जो हाईलाइट के बाद, हाईलाइट मतलब जो सबसे वाइटेस्ट पार्ट है उसे हम हाईलाइट कहते हैं। जहाँ पर डायरेक्ट लाइट गिरता है तो वो सबसे वाइटेस्ट होता है, पेपर वाइटनेस जिसे हम कहते हैं। कहीं कई बार पेपर वाइटनेस भी नहीं होता, हो सकता है HB हमारा हाईलाइट हो, लेकिन हमने यहाँ पर हाईलाइट के बाद HB लिया है। सबसे बेस टोन, सबसे लाइट टोन जिसे हम कहते हैं। इसके ऊपर अब हम धीरे धीरे डार्क टोन चढ़ाते जाएंगे। HB के बाद 2B, 2B के बाद 4B, 4B के बाद 6B, तो जाते जाते जितना में रिक्वायरमेंट है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख लो, रेफरेंस में मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों हाथों के बीच में जो एक थोड़ा सा आपको डार्क जगह दिख रहा है, सिर्फ वहीं पर ही ज़्यादा डार्क है, जो कि हमारे हाथ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क है, एक बार में, लेयर बाय लेयर नहीं, बिल्कुल डार्क है। तो ऐसे केस में हमें सिर्फ उस जगह पर ही डार्क पेंसिल यूज़ करना है और ऊपर लाइट पेंसिल यूज़ करना है। मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारा है 10B का ग्रेड, तो हम यहाँ पर 10B यूज़ करेंगे। तो हम जब हाथ पे शेड करेंगे तो हमें 10B तक बिल्कुल नहीं जाना है। तो ऐसे आपको कंपैरिजन भी करना है एक चीज़ को दूसरी जगह से। हमारे हाथ में बस HB, 2B, 4B, ज़्यादा से ज़्यादा हम 6B तक जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। इससे हमारा आर्टवर्क में एक डेप्थ दिखेगा। तो यही फॉर्मूला है आर्टवर्क को रियलिस्टिक दिखाने का, कि एक जगह पर आप लाइट दिखाओ, एक जगह पर डार्क, यानी कि जहाँ पर लाइट गिर रहा है वहाँ पर लाइट दिखाओ फोटो की तरह। आप अभी रेफरेंस यूज़ कर रहे हो तो आप रेफरेंस को ऑब्जर्व भी करो, अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। ऑब्जर्व का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर बस देखते रहो, आपको समझना है कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर शेडो गिर रहा है, कहाँ पर हाईलाइट है। हमने जो भी HB से किया उसे हम एक मेकअप ब्रश से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग के बहुत सारे टूल होते हैं, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप मेकअप ब्रश यूज़ करें, क्योंकि मेकअप ब्रश बहुत ही अच्छा और स्मूथ ब्लेंड देता है, चाहे कोई भी पेपर हो, वो प्रीमियम पेपर हो या फिर कोई चीप पेपर हो। अगर आप ब्लेंडिंग स्टम यूज़ करोगे तो वो हो सकता है पैचेस दे दे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाओगे। तो ब्लेंडिंग स्टम यूज़ आप अभी मत करो, आप ब्रश यूज़ करो। ब्रश ही बहुत अच्छा एक ब्लेंडिंग टूल है, ब्रश बहुत ईजिली अवेलेबल, और एक बार अगर आप कोई मेकअप ब्रश खरीद लो एक अच्छे ब्रांड का, तो आपके बहुत साल तक चल जाएगा, कुछ होगा नहीं। हमारी वाटर कलर ब्रशेस की तरह मैं यहाँ पर सेकेंड टोन दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर HB के बाद डार्कनेस, मैंने जहाँ पर HB अप्लाई किया वहाँ पर मैं 2B अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर डार्क है सिर्फ उस जगह पर। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जब सेकेंड टोन अप्लाई कर रहे हो या फिर एक टोन के बाद दूसरे टोन अप्लाई कर रहे हो, पेंसिल का दूसरा ग्रेड, हायर ग्रेड, डार्केस्ट पेंसिल की तरफ आप जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका काम कम होना चाहिए। लेकिन मैंने HB को जितने एरिया पर अप्लाई किया, 2B को उससे बहुत कम एरिया पे अप्लाई कर रहा हूँ। फिर डार्कनेस, जब हम डार्क शेड देते हैं किसी भी एरिया पर, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लाइट शेड को हाईलाइट करता है। मैंने डार्क टोन वहाँ पर दे दिया, तो अब देखिए ऑटोमेटिक हमारा HB हाईलाइट होकर आ रहा है, जबकि पहले फ्लैट लग रहा था पूरा हाथ। जब मैंने HB अप्लाई किया तो पूरा फ्लैट लग रहा था, लेकिन अब हमारे हाथ में थोड़ा डेप्थ है। और जब हम और भी डार्क टोन देंगे, अभी और भी डार्क टोन जाएंगे हाथ में, तब वो और भी डेप्थ दिखेगा कि हाँ हमारा हाथ एक फ्लैट सरफेस नहीं है, हमारा हाथ राउंड है। मसल की डायरेक्शन में आपको शेड करना है। देखिए मैं पूरा हाथों पर, यानी कि पूरा जो हम हाथ ड्रॉ कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, उसमें मैंने एक बार में ही फ्लैट शेड नहीं कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि मसल की किस तरफ मसल का एंगल है, यानी किस तरफ हमारा मसल का फ्लो है, मैं उस तरफ शेड दे रहा हूँ ताकि वो भी देखने में नेचुरल लगे। आप गाल पर भी देख सकते हो, मैंने बिल्कुल फ्लैट शेडिंग नहीं किया, मैंने राउंडनेस पे शेडिंग किया। आप नोज पर भी देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्लैट नहीं लग रहा है, तो इस पर भी मैंने फ्लैट शेड नहीं किया। फ्लैट शेड का मतलब है आप पेंसिल लो और बस पूरी जगह पर अप्लाई कर दो, तो वो नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क अप्लाई करना है, वो मसल की डायरेक्शन में। अगर मसल राउंड है तब आपको राउंडनेस में शेडिंग करना है, तो मैंने अपनी शेडिंग वाले वीडियो में बताया था, आप उसमें जाकर देख लो। वरना आप शेड अगर नहीं कर पाओगे तो ब्लेंडिंग कुछ काम का नहीं है। लोग ब्लेंडिंग टूल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि शेडिंग जैसे तैसे करो, बाद में हम ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ब्लेंडिंग करते हो
तो आपका शेड उसमें 70% इन्वॉल्व रहता है। आप शेडिंग कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका ब्लेंडिंग कैसा होगा। कोई भी ब्रांड का आप पेंसिल यूज करो, कोई भी पेपर यूज करो, लेकिन स्किल आपका सेम रहेगा। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हो। मैं ये पेपर यूज कर रहा हूँ, ये है 70 GSM। जी हाँ, 70 GSM यानी कि हमारा प्रिंट पेपर, इसीलिए इसमें टेक्सचर ऐसे दिख रहा है आपको, थोड़ा लो टेक्सचर दिख रहा होगा ड्राइंग का, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये ड्राइंग के लिए है ही नहीं, तो ये प्रिंट पेपर है। तो मैं इसमें काम करता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप कोई भी पेपर ले सकते हो, आप ब्रूस्ट्रो का पेपर ले सकते हो। अगर आपको अच्छे आर्टवर्क्स बनाने हैं, कहीं पर प्रेजेंट करना है, तब आप अच्छे पेपर लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्रैक्टिस भी अच्छे पेपर पे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए पेपर मैटर नहीं करता, कोई भी पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको लाइट, शैडो, इन सब का ध्यान रखना है शेड देते टाइम। वैसे तो ड्राइंग हमारा पहले आता है, पहले हमें ड्राइंग पे ध्यान देना है। अगर इसके आउटलाइन ही टेढ़े मेढ़े होते तो मैं जितना भी अच्छा शेड कर लेता, कितना भी मैं प्रीमियम पेपर यूज़ कर लेता, कोई भी पेंसिल यूज़ कर लेता, वो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता। तो आपका ड्राइंग पहले आता है। ड्राइंग पे आपको लाइन, एंगल, प्रपोर्शन, यानी कौन सी लाइन कितनी मुड़ी हुई है, कौन सा लाइन कितना कर्व है, कौन सी चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ पर है, इन सब चीज़ों का आपको ड्राइंग करते टाइम ध्यान रखना है। बस कुछ नहीं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ कुछ भी अलग नहीं है, सब चीज़ एक बेसिक शेप है। हमें एक बॉटल में एक सिलेंडर दिखता है, या फिर हमें पोर्ट्रेट में एक ओवल दिखता है ह्यूमन फेस पे, आई पर भी ओवल है, नोज एक ट्रायंगल है। ऐसे कर 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 आपको बस सोचना है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अलग टॉपिक है। हम शेडिंग पे वापस आते हैं। अब मैंने यहाँ पर 6B पेंसिल को लिया। 6B पेंसिल से जो भी ज़्यादा डार्क जगह है उस जगह पर हम शेड लगाएंगे। देख सकते हो 6B से मैं कितना कम जगह पर शेड दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम डार्क पेंसिल की तरफ जाएंगे हमारा काम वैसे वैसे कम होता रहेगा। बिल्कुल अच्छे से शेड देना। पेंसिल को ऐसे शार्प करना ज़रूरी है। अगर आप शार्पनर से शार्प करते हो तो पहली बात तो आपको बहुत दिक्कत आता होगा कि बार बार शार्पनर खराब, या फिर जो हायर ग्रेड की पेंसिल है उसका लीड टूट जाता होगा। ये हम ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर एक मेकअप ब्रश का यूज़ किया ब्लेंडिंग के लिए। जो मैं कह रहा था कि अगर आप शार्पनर से पेंसिल को शार्प करते हो तो वो बार बार आपको शार्प करना पड़ेगा, या फिर जब आपका शार्पनर एक दो बार शार्प जब आप उससे कर लोगे पेंसिल को, तो जो हायर ग्रेड की पेंसिल है 8B, 10B, 12B, उनका वो लीड ब्रेक कर सकता है शार्पनर। अब ब्लेड या कटर से शार्प करो सबसे अच्छा होगा। इस तरह से ये मैं 12B का यूज़ कर रहा हूँ, जो भी एक्सट्रीम डार्क जगह है। देखते हो मैंने 12B का यूज़ कहाँ पर किया, बस जो इंडेक्स फिंगर है उसके पास मैंने किया, और जो हाथ के नीचे, जो मैं शुरू में कह रहा था कि दोनों हाथों के बीच में एक जो डार्क गैप है, मैं उस जगह पर 12B का यूज़ कर रहा हूँ। तो 12B का यूज़ मैंने हाथों के ऊपर नहीं किया, यानी कि इंडेक्स फिंगर के पास किया, लेकिन अब मैं जहाँ पर कर रहा हूँ ऊपर की तरफ मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर तो लाइट टोन हमें दिख रहा है, HB, 2B, 4B दिख रहा है। तो वहाँ पर मैं 12B या 10B इन सारी पेंसिल का यूज़ क्यों करूँ? वो हर जगह एक पेंसिल यूज़ नहीं करना है। मैं जो कहता हूँ कि पहले आपको HB लेना है, 2B लेना है, 4B, 6B, 8B, 10B, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी पेंसिल को आपको सब जगह यूज़ करना है। ये भी पता है कि जैसे जैसे आप हायर ग्रेड की पेंसिल की तरफ जाओगे, डार्क पेंसिल की तरफ, तो आपका काम कम होना चाहिए, यानी कि कम जगह पर शेड करना है। मैंने 2B से जितना एरिया शेड किया था 12B से बस उसका 20 to 25% जगह पर शेड दे रहा हूँ, ताकि हमारा लाइट टोन भी विजिबल रहे। देखिए यहाँ पर HB भी विजिबल है, 2B, 4B, 6B और 12B, सारे के सारे पेंसिल हमारे यहाँ पर विजिबल है। इसलिए आपको ये एक 3D फॉर्म में दिख रहा है। 3D फॉर्म यानी कि रियलिस्टिक। लाइट एंड शैडो को मैंने बहुत ही अच्छे से ख्याल किया, ब्लेंडिंग भी मैंने अच्छे से किया और शेडिंग भी अच्छे से किया। फुल ये पेंसिल ड्राइंग और हेयर पर मैंने चारकोल यूज किया है। अब देखिए, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट है तो।